सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की स्तुति दिवसी कथा के द्वितीय भाग में भक्तों, आप लोग ईश्वरत्व को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है, कैसे जीवन में उलझते हुए भी उस ईश्वर का को प्राप्त किया जा सकता है भक्तों। और इसके साथ ही जो भी भक्त इस सप्तम दिवसीय भागवत महायज्ञ में अपना दान देना चाहते हैं, वह कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अवश्य देखें भक्तों। श्री राधे राधे। घसीट के ले आए। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब वही होगा जो शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान बोले शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, उसका वध नहीं किया जाता, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। पर शास्त्र ये भी कहते हैं आतताई कोई भी हो उसे कभी जिंदा मत छोड़ो। इसने सोते हुए बच्चों को मार के आतताई का काम किया है अर्जुन, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, अभी मृत्यु दंड दो। अर्जुन ने कहा जय हो न्यायाधीश महाराज, आप ये बताओ हमको सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? अभी अभी आपने कहा था कि शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, और अब आप कह रहे हैं कि शास्त्र कहते हैं आतताई कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसका वध ही उचित है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? भगवान बोले शास्त्र की बात हमने बता दी, अब जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। पर अर्जुन गीता का ज्ञान लिए बैठे हैं गोविंद से, इसलिए तुरंत भगवान की भाषा समझ गए। मारना गला काटने से ही नहीं होता, ब्राह्मण का घोर अपमान कर दिया जाए वो जीते जी मर ही गया। प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई भी हो, माननीय पूजनीय जो भी व्यक्ति है, उसका अपमान करके तिरस्कार करके भगा दो, वो जीते जी मर ही गया। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। किसी जमाने में किसी व्यक्ति का राजनीतिक अच्छा दबदबा हो, उसके बिना पत्ता ना हिलता हो, और कोई समय ऐसा आवे कि कोई उससे पूछे ही नहीं, उसकी कोई बात ही ना सुने, तो कहते हैं उसकी तो राजनीतिक हत्या हो गई, प्रभाव समाप्त हो गया, मतलब आप जीते जी मर ही गए। प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए मृत्यु है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मानखंडनम पृथक सय्याच नारीणाम असस्त्रो विदितो वध। ये बिना अस्त्र का वध है। राजा की आज्ञा न मानना, ये राजा की हत्या। ब्राह्मण का घोर अपमान करके तिरस्कार करके भगा देना, ये ब्राह्मण की हत्या। स्त्री का परित्याग कर देना, उससे बात करना छोड़ दो, या उससे संपर्क संबंध बिल्कुल त्याग दो, तो ये स्त्री की हत्या। अर्जुन को तुरंत गीता का सूत्र समझ में आ गया, और अश्वत्थामा का सिर पकड़ के चमकती हुई मणि उसके माथे से निकाली और शिविर से धक्का मार के भगा दिया। ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मृत्यु से भी बढ़कर के था। अपमान की आग में जलता अश्वत्थामा निर्णय कर लिया कि अब इस वंश में मैं सचमुच किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो अब कोई बचा नहीं, मैंने बच्चों को मार ही दिया। फिर ध्यान आया अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए, पर उसकी पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है, उससे जो बच्चा होगा उससे इनके वंश वृद्धि होगी, वो नष्ट हुआ तो सारा वंश समाप्त हो जाएगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया अब तुम अपना राज्य संभालो, हम चले अपनी द्वारिका। और यथा योग्य सबसे मिलकर के भगवान द्वारका जाने के लिए रथ में बैठने को कदम रखे ही रहे थे कि पांडवों के भवन से चीख पुकार सुनाई पड़ने लगेगी। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं पद भयं
पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम, हे द्वारकानाथ रक्षा करो। ये तेज पुंज मुझे भस्म करने आ रहा है, मुझे आपके अतिरिक्त तो कोई दूसरा रक्षक नजर नहीं आता सर, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान समझ गए, अंगुष्ठ मात्र रूप बना के देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मास्त्र को शांत किया, उत्तरा के गर्भ में बैठे परीक्षित को दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। पुनः गर्भ के बाहर निकले माधव। उत्तरा तो इतनी निहाल हो गई, गदगद हो गई कि एक शब्द भी धन्यवाद का नहीं निकला। और भगवान जब जाने लगे तो बुआ कुंती ने चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ उल्टी गंगा मत बहाओ, प्रणाम तो मुझे करना है आपको, मैं भतीजा हूं आपका। कुंती बुआ बोली, मैं अपने भतीजे को नहीं, आज मैं अपने भगवान को प्रणाम कर रही। प्रभु मैं जानती हूं आप कौन है। कौन है हम? बोले, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों के द्वारा दिव्य भगवान की स्तुति कुंती बुआ ने गाई। भगवान बोले, बुआ ये बताओ चाहती क्या हो, आज इतनी मेरी महिमा क्यों गा रही है? बोले, प्रभु एक वरदान चाहती हूं आपसे। वो क्या? बोले, विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, यही वरदान चाहती हूं कि जब तक जीवित रहूं, आपत्ति विपत्ति संकट के बादल सदा मेरे सिर पर छाए रहे, विपत्ति पर विपत्ति मेरे जीवन में आती रहे। भगवान बोले, राम राम। बुआ ये क्या मांग रही हैं आप? लोग तो छोटी मोटी पूजा में भी सबसे पहले हमसे मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। दुनिया कष्ट मिटा के सुख संपत्ति मांगती है, और आपने जीवन भर आपत्ति विपत्तियां उठाई, फिर भी विपत्ति ही मांग रही हो। क्या मिलेगा विपत्ति से? क्या मिलता है आपको? बुआ कहती हैं, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्यारे, विपत्ति में हम आपको याद करती हैं, और आपको याद करते ही आप तुरंत सब काम छोड़ के हमारे पास आ जाते हो। और जब तक विपत्ति रहती है तब तक रहते हो, विपत्ति गई तो आप भी चले जाते हो। तो विपत्ति ही यदि आपके दर्शन का कारण है, तो मैं चाहूंगी कि सदा विपत्ति बनी रहे, ताकि सदा आप मेरे पास बने रहो। भगवान बोले, बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और द्वारका की यात्रा स्थगित करके भगवान बुआ के महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन प्रभु ने देखा कि रात के 12 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, और युधिष्ठिर जी महाराज सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने पूछा, दादाजी क्या बात है? अब तो सारे शत्रु समाप्त हो गए, अब चक्रवर्ती सम्राट बन गए, अब आंखों में आंसू क्यों? युधिष्ठिर जी ने कहा, गोविंद मैंने अपने ही सगे संबंधियों को, भाई बंधुओं को मार डाला इस सत्ता को भोगने के लिए। आज मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। घर से निकलते ही विधवा स्त्रियां नजर आती हैं, जिनके सुहाग को समाप्त कर दिया संग्राम में हम सब ने। मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है। भगवान ने क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया, पर समझ में नहीं आया। प्रातः हुआ, भगवान पितामह भीष्म के पास पांडवों को लेकर पहुंचे। पांडवों ने प्रणाम किया। भीष्म बाबा ने नेत्र खोल के देखा, जो अभी भी बाणों की सैया पर लेटे पड़े।
तो दूर खड़े द्वारकाधीश दिखाई पड़े। पितामह भीष्म बोले, सरकार आप आ गए, मैं आप ही की प्रतीक्षा में पड़ा हुआ। आ गए हो तो तनिक पास में आ जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भगवान निकट आ गए। कहो दादा। भीष्म बाबा बोले, प्रभु एक निवेदन करना है। क्या? बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं गिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। प्यारे, जब तक इस शरीर को त्याग कर इस संसार से मैं विदा न हो जाऊं, तब तक आप मेरे सामने बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहना। भगवान ने मन में सोचा, अच्छी ड्यूटी लगाई, क्योंकि मरने की इच्छा कोई करता ही नहीं है। कितना भी दुखी परेशान हो, मरना तो कोई नहीं चाहता। बाबा ने कहीं 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, तो हम ऐसे महीना भर कर इनके सामने कैसे खड़े रहेंगे? भगवान मुंह लटका के बोले, ठीक है दादाजी। भीष्म बाबा बोले, सुनो सुनो महाराज, ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना हमको। फिर बोले, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। जब तक खड़े हो तब तक मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत दृग दही, रसिक भगवत दृग दही असी ऐच के मुख म्यान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। माधव, आपकी मधुर मुस्कान को जो एक बार निहाल लेता है, फिर वो दुनिया के मतलब का बिल्कुल नहीं रह जाता। इसलिए थोड़ा मुस्कुराते रहो। भगवान मुस्कुराए और भगवान की मुस्कान देखते ही सारे शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई। पितामह भीष्म थे। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। इसी का नाम है भीष्म गीता। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, सभी धर्मों का मर्म समझा दिया, जिससे युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त हो गया। पितामह भीष्म को लगा कि अब ज्यादा प्रभु से प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं, बहुत देर से खड़े हैं, पर मैं जाऊं उससे पहले कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ा के जाऊं। पूजा पाठ में सबसे अंत में पुष्पांजलि होती है, तो मैं अपने जीवन के इस अंतिम क्षण में पुष्पांजलि चढ़ा करके प्रभु से विदा लूं। पर पुष्पांजलि के लिए पुष्प तोड़ने कहां जाऊं? इसलिए पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद को चुना और उस पुष्पताग्रा छंद में 11 श्लोकों के द्वारा बहुत प्यारी स्तुति भगवान द्वारकाधीश की गाई। ये स्तुति बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत ध्यान से सुनिए इसके भाव।
इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृति मुपेयुषिय भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने कपुरल ककुलाभृताननाभ्य विजय सखे रतिरस्तु मे नभद्या योदितो नगर जो विदु प्रवेश कचलुलित श्रमवादल कृतासे मम निशतसरैर्विभेद्यमान त्वच विलसत्कवचेतु कृष्ण आत्मा सपदि सखि भजो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरतं निवेश्य श्रितवति पर सैनिकायुरक्षणा कृतवति पार्थ सखेरतिर्ममासु व्यपहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वधात्ममुखस्य दोषबोध्या गोमति महरदात्मवेद्ययाय करणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमति कर्तुं वप्लुतो रथश्च रथ रथ चरणोऽभ्ययाचल गुर हरिर्हन्तुमिभं गतोत्तरीय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म बाबा की स्तुति इति से प्रारंभ हुई, जबकि इति शब्द अंत में प्रयोग किया जाता है, प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो इति प्रयोग क्यों किया? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भीष्म बाबा कहते हैं प्रभु मैं अब जो बोल रहा हूं वो मेरे अंतिम वाक्य हैं, शब्दों की बस इति, अब इसके बाद कुछ बोलना नहीं है। और केवल शब्दों की इति नहीं है, मेरी श्वासों की भी इति। अब मेरा भी जीवन समाप्त, मैं जा रहा हूं। और केवल अभी नहीं जा रहा, आपका मुख कमल निहारते हुए जा रहा हूं, इसलिए भरोसा है अब आने जाने की भी इति, अब जन्म भी नहीं लेना। पर हमेशा के लिए संसार को छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए एक मन में कष्ट है। क्या? बोले जाने से पहले बिटिया का विवाह नहीं कर पाया, उसके हाथ पीले नहीं कर पाया। भगवान बोले बाबा हाथ तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, तुम्हारा ही विवाह नहीं हो पाया, फिर तुम्हारी बिटिया कहां से आएगी? भीष्म बाबा कहते हैं सरकार जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। धर्म के भी तो संबंध होते हैं, धर्म की बहन, धर्म की बेटी। तो मैंने भी ब्रह्मचारी था, इसलिए कन्या दान के लिए मैंने भी एक कन्या धर्म की गोद ले ली, उसी के हाथ पीले करना चाहता हूं। भगवान बोले तो कर क्यों नहीं रहे? बोले महाराज कोई मिला ही नहीं। भगवान बोले अच्छा तुम्हारी बिटिया जाना पढ़ी लिखी है क्या? तो इतने बड़े संसार में तुम्हें उसके लायक कोई वर ही नहीं मिला? जरा उसका बायोडेटा दो, नाम क्या है, योग्यता क्या है? पितामह भीष्म कहते हैं इति मति, ये जो मेरी मति है बुद्धि, यही मेरी पुत्री है। प्राय बुद्धि को पत्नी के रूप में माना जाता है। आत्मा त्वं गिरिजा मति, बोले बाबा यदि आत्मा है तो बुद्धि भवानी पार्वती जी है, तो बुद्धि को पत्नी रूप में माना जाता है। पर मैं ठहरा ब्रह्मचारी, इसलिए मति को मैं पत्नी नहीं बना सका, उसको पुत्री बना लिया। इति मति। जब बेटी बना लिया तो बेटी का विवाह करना पड़ेगा, कन्यादान करना पड़ेगा।
पर मुझे कोई दिखा नहीं जो मेरी मति का पति बन सके। भगवान बोले ऐसी क्या योग्यता है इसमें? बोले वितृष्णा, सबसे बड़ी योग्यता है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं। 3 तृष्णाओं में सबकी बुद्धि खराब है। गोस्वामी जी कहते हैं सुत बेत लोक ईसणा तीने, 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 कहीं के मति इन्ह कृत न मले, हो कहीं के मति कृत न मले, कहीं के मति इन्ह कृत न मले, हो कहीं के मति कृत न मले। किसकी मति मलिन नहीं कर दी इन तृष्णाओं ने? सबसे बड़ी तृष्णा वित्तेषणा। वित्तेषणा का मतलब वित्त की भूख, पैसे की भूख। हमको बस पैसा चाहिए, झूठ बुलवा लो, किसी की भी हत्या करवा लो, चाहे जितनी बेईमानी धोखाधड़ी करवा लो, पैसा मिलना चाहिए। तो पैसे की भूख में हम सब कुछ भूल जाते हैं, इसी का नाम है वित्तेषणा। पहले सुपारी केवल खाने को सुनी थी, खाने की सुपारी। आजकल महाराज मारने की भी सुपारी दी जाती है। तो पैसा मिले तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, यह है वित्तेषणा। और इससे भी प्रबल होती है पुत्रेषणा। पैसा सबको कितना भी प्यारा हो, पर बेटे पर संकट आ जाए तो फिर पैसा नहीं देखता। बच्चे को बचाओ महाराज, चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए। वो पैसे से भी ज्यादा प्यारा पुत्र होता है, उसका नाम है पुत्रेषणा। और पुत्रेषणा भी से बढ़कर के होती है लोकेषणा। लोकेषणा माने समान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, इसको लोकेषणा कहते हैं। सबको सबसे ज्यादा यही प्यारी होती है। और हमारी मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में यदि बेटे ने भी आंच लगा दी, उल्टा सीधा कोई कदम ऐसा बढ़ा दिया जिससे हमारे खानदान की नाक कट गई, तो बच्चे को भी लोग घर से निकाल देते हैं कि इस नालायक से आज से हमारा कोई संबंध नहीं, इसने हमारी नाक कटवा दी समाज में। बोलो राधे 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 राधे। तो सबसे ज्यादा प्यारी होती है लोकेषणा। पितामह भीष्म कहते हैं मैंने तीनों तृष्णाओं से अपनी बुद्धि को शुद्ध रखा है, मुक्त रखा है। और ऐसी निर्मल मति का पति जगत में कोई समझ में नहीं आता। तो भगवान बोले तुम्हारा विचार क्या है, जाते जाते ये बताओ। बोले यही विचार है सरकार, आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। बोलो राधे 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 राधे। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप बन जाएं इसके पति, तो आपके चरणों में दिन रात करने लगेगी ये रति, और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। अपनी पुत्री को आपके चरणों में समर्पण करके मैं फिर मुस्कुराते हुए इस जगत से विदा लूंगा। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, बहुत प्यारी स्थिति है। प्रभु मुझे वो पल कभी नहीं भूलता जब मेरे प्रण को रखने के लिए आप अपना प्रण भूल गए थे। अर्जुन को बचाने के लिए रथ का पहिया सुदर्शन चक्र बना के घुमा के मुझे मारने के लिए झपट पड़े थे। ऐसे लग रहे थे जैसे कोई शेर हाथी पर हमला कर रहा हो, ऐसे आपने मुझ पर हमला किया था। वो तमतमाता क्रोध में आपका वह चेहरा आज भी मेरे चित्त पे छपा हुआ है। एक एक प्रसंग याद करते करते पितामह भीष्म भगवान के महारास का चिंतन करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास,
प्रणय निरीक्षण कल्पतोरुमाना। ललित गति, प्यारे आपकी चाल ही कितनी निराली है। गोविंद के अंग अंग में टोना है। जादू ये शक्ति है भक्तों के चित्त को चुराने के लिए। करसती थी कृष्ण, चाल से ही भक्तों को निहाल कर देते हैं। और उससे कोई बच गया तो बलगो हास, तो हंस करके मुस्कुरा करके उसको दीवाना बना लेते हैं। और हंसने से भी कोई दीवाना नहीं बना तो प्रणय निरीक्षण, तो तिरछी चितवन से अपने नयन कटारी से उसे घायल कर देते हैं। इनके नयन की जो कटारी बहुत खतरनाक है। तलवार की छोटी बहन होती है ना कटारी, दूल्हा बगल में लेके चलता है विवाह में, तलवार से छोटी होती है, किसी पर प्रहार कर दो तो घायल कर देती है। परंतु कटारी के घायल व्यक्ति को तो आप इलाज करके ठीक करवा दोगे, पर गोविंद की नयन कटारी से जो घायल हो गया उसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं। कोई बिरला ही भाग्यशाली घायल हो पाता है। घायल की गति घायल जाने। इसलिए रसिकों ने इनके नयनों का वर्णन किया है। बंसीवाल के नयन कैसे है? अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों। बरस परी मोती सी बिखर गई, परस परी मोती से बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। श्री राधे। जिसने एक बार निहार लिया वो पलक गिराना भूल जाता है, और गलती से दर्शन करते पलक गिर गए तो लगता है जैसे प्राण निकल गए। अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे, तरत नहीं तारे, तरत नहीं तारे। अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे। छिन छोरत जनो, छिन छोरत जनो जान निकर गई, छिन छोरत जनो जान निकर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी
जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन बारी बारी पलकन मारी, वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी जग चोई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरखी छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरखी छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोलो बंसी वारे की जय। त्रुटिन योगायते त्वाम अपश्यताम। माधव की चितवन में चमत्कार है, जिसके चित्त को चुरा लेते हैं उसको दुनिया के मतलब का नहीं छोड़ते, एकदम दीवाना बना लेते हैं। ऐसी सुंदर भगवान की छवि को चित्त में उतार करके पितामह भीष्म शरीर त्याग करके भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान पांडवों का शोक दूर करा के उनसे विदा लेकर के अपने दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सोनक जी बोले महाराज परीक्षित का क्या हुआ, आप वो बात तो अधूरी छोड़ गए। आप परीक्षित के बारे में बताने वाले थे हमें कि 7 दिन में परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी, ये तो बताओ। तब सूत जी कहते हैं क्या करूं, मैं कृष्ण कथा में थोड़ा बह गया था। लो अब ध्यान से सुनो, परीक्षित को के बारे में बताता हूं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी, समय पाकर बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने जातकर्म संस्कार किए, नाम रखा विष्णुरात। ये भगवान का दिया बालक है। पर हर गोदी में बालक हमेशा जो भी कोई दिखाई पड़ता उसका चेहरा टुकुर टुकुर देखते रहते थे, मुख ताकते रहते थे। क्यों? जानना चाहते कि मां के गर्भ में जो हमसे मिलने आया था 4 हाथ वाला वो किधर है। इसलिए प्यार से इनका नाम रख दिया परीक्षित। वैसे ब्राह्मणों का दिया नाम था विष्णुरात, पर प्यार का नाम पड़ा परीक्षित। बालक किसी नाम से। पांडवों के अंतिम वंशज श्री परीक्षित जी महाराज प्रभु के भक्ति में ही अपना जीवन यापन करते थे। वह सदैव ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखने वाले थे। उनकी यह इच्छा थी कि सभी लोग अपने अपने धर्म का स्वतः ही पालन करने लगे, जिससे क्षेत्र के हर
तबके तक पहुंचा जा सके, उनकी मदद की जा सके। तो इन सब को देखते हुए यह विचार होता है कि ईश्वरीय शक्ति ही सर्वोत्तम शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। भक्तों, श्री राधे राधे। पहचान गए, अरे आओ आओ विदुर, मध्य रात्रि में हमसे मिलने कैसे आए? विदुर जी ने कहा, धन्य है, आपने मेरी पगचाप सुन के ही पहचान लिया कि मैं विदुर हूं, परंतु काल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, उसकी पगचाप तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही। पहले तो ये बताओ, यहां पर महलों में पांडव तुम्हारा आदर सम्मान ठीक से करते हैं कि नहीं? कोई परेशानी तो नहीं है? क्योंकि 100 पुत्रों को खो चुके हो, तो अब तुम्हारा ध्यान रखने वाला कौन है? धृतराष्ट्र बोले, विदुर सच बताऊं, इतनी सेवा तो मेरा पुत्र दुर्योधन भी कभी नहीं कर सकता था जितना आज पांडव कर रहे हैं। सवेरे जगते ही पांचों भाई पहले मुझे प्रणाम करने आते हैं, तब कहीं जाते हैं। भोजन बने तो सबसे पहले मुझे पवाते हैं, तब घर में कोई दूसरा खाता है। सुबह से शाम तक हर बात में मेरे से सलाह लेते हैं, बहुत आदर करते हैं। विदुर जी से रहा नहीं गया, थोड़ी बहुत लाज सर में महाराज की बेच खाई। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, जिन पांडवों के मृत्यु के कितने षड्यंत्र तुमने रचाए, आज उन्हीं के टुकड़ों पर उनके महलों में कुत्ते की तरह पड़े हो। ये जीवन है तुम्हारा? गला काटने से ही मारना नहीं होता, अपमान का भी अनेक स्वरूप होते हैं। पांडव जितना सम्मान तुम्हें दे रहे हैं, ये तुम्हारा घोर अपमान ही है कि तुमने तो देखो हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी हम देखो तुम्हारा कितना सम्मान कर रहे हैं। ये क्या बेइज्जती नहीं है? ये तिरस्कार नहीं है? पुराने जमाने में जब जमींदारी थी तो एक जमींदार जा रहा था, बहुत दूर की यात्रा थी, सूर्यास्त हो गया तो सोचा अब आगे जाना ठीक नहीं है, तो वहां के जो जमींदार थे उनके यहां चले गए। भले ही परिचय नहीं था, पर हम भी भाई अपने क्षेत्र के जमींदार हैं, आप भी हो तो एक संबंध तो है ही है। उसने कहा, न जाने कौन कहां का कैसा, मैं तो इसको जानता नहीं। तो जहां घोड़े बांधे जाते हैं उस घुड़सार में उसकी खटिया डाल दिया, बोले यहां आराम करो। अब क्या करें, रुकना तो था ही, रुक गए। सुबह की वासी रोटी खाने को दे दी, खा लिया। सुबेरा उठते ही चल दिए, तो जाते जाते कहा, बहुत धन्यवाद, आपने हमें विश्राम दिया, आश्रय दिया, कभी मौका मिले तो हमारे यहां भी हमें सेवा का अवसर दीजिए, कभी पधारिए। और यूं कह के चले गए। कुछ दिनों बाद उस जमींदार को भी जाने की जरूरत पड़ी, तो ध्यान आ गया, अरे वो फलाना वो आया था अपने को, जमींदार बता रहा था, और उसने कहा था कि मौका मिले तो कभी हमको भी सेवा का अवसर मिला देना। तो चलो, दिन तो डूब ही रहा है, आज उसी के यहां आराम करते हैं। तो वो उसके यहां आराम करने आया। जैसे ही उसने देखा कि वो आ रहे हैं जिनके हम रुके थे रात में घुड़सार में, उसने तमाम दास दासियों के द्वारा उसकी जोरदार अगवानी करवाई, फूलों से स्वागत किया, बढ़िया फूलों के हार पहनाए अगवानी में, और बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। अब उसको बड़ा शर्मा संकोच लगे, भाई मैंने तो इसको घुड़सार में लिटा करके बासी रोटी खिलाई थी, ये तो बड़ा जोरदार स्वागत कर रहा है भाई हमारा, बहुत भला आदमी है। फिर उसने बहु व्यंजन बनवाए, चकाचक 56 भोग का भोजन पवाया, और केसरिया बढ़िया दूध सोते समय पत्नी से कहा, जाओ उसको पिलाओ। स्वयं उसकी पत्नी उसको दूध पिलाने गई और कहा, स्वामी की आज्ञा है कि जब तक वो सो ना जाए तब तक हम आपके चरण दबाएं, इसलिए मुझे सेवा का अवसर दीजिए। बढ़िया पलंग पर लेटे और पत्नी चरण दबा रही। अब उसको बड़ी ग्लानि हो गई, अरे राम राम, इतना भला आदमी, कितना इसने मेरा सम्मान किया,
और भोजन पवाया और पत्नी को चरण दबाने के लिए भेज दिया। उसके मन में इतनी ग्लानि हुई कि रात के 12 बजते बजते सोते सोते हार्ट अटैक हो गया, बेचारा रात में ही मर गया। पत्नी ने आके बताया, अरे स्वामी गजब हो गया, क्या हुआ? बोले वो तो पधार गए। कब? बोले रात के 12 बजे। तो जमींदार बोला बहुत बेशरम निकला भाई। बेशरम क्यों? अरे उसे तो स्वागत करते समय ही मर जाना चाहिए था। इतना मोटा बेशरम मिला बना कि रात के 12 बजे तक जिंदा रहा। उसको तो लज्जा के मारे वहीं प्राण त्याग देने चाहिए कि जिसने मेरा इतना तिरस्कार किया, अनादर किया, घुड़सार में सुलाया, बासी रोटी खिलाया और ठीक से मीठी वाणी से बोल भी नहीं सका, और इतना सम्मान पाकर के इतनी देर तक सम्मान झेलता गया। तो मारना गला काटने से नहीं होता, यह भी एक विचित्र मार होती है। विदुर जी कहते हैं कि आपने कुचक्र के द्वारा कभी लाक्षा भवन में जलाने की योजना बनाई, कभी जहर पिला के मारने की कोशिश करी, पांडवों को मारने के कितने कितने आपने षड्यंत्र रचाए, और आज उन्हीं पांडवों के महलों में, उन्हीं के घर में, उन्हीं के दिए टुकड़ों पर पड़े हुए हो। सुबेरे वो तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें इतना आदर देते हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आती, ग्लानि नहीं होती अपने आप से? ये जीवन है तुम्हारा, गृहपालवत बिल्कुल कुत्ते की तरह पड़े हुए हो। इतना तिरस्कार किया विदुर जी ने। धृतराष्ट्र दुखी होकर बोले, विदुर तुम ठीक कहते हो, पर मैं बुढ़ा, उस पर भी अंधा, कहां जाऊं? विदुर जी बोले, देखो अपमानित हुआ जीवन से सम्मान पूर्वक कुछ पल जीना भी श्रेयस्कर होता है। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ निकलो, क्योंकि पांडव तुम्हें जाने नहीं देंगे, वो तुम्हारा बहुत आदर करते हैं, पर तुम उस आदर के योग्य नहीं हो। तुम्हें यहां पड़े रह करके, उनके टुकड़े खा करके उनका सम्मान पाना तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। इसलिए सम्मान पूर्वक कम से कम मृत्यु का तो वर्ण कर लो, चलो मेरे साथ। मध्य रात्रि में धृतराष्ट्र गांधारी दोनों को निकाल करके विदुर जी जंगल में चले गए। नियमानुसार पांडव प्रणाम करने प्रातः काल पहुंचे, ताऊ जी गायब। बहुत खोजबीन की है पर कोई पता नहीं, दूर दूर तक कोई पता नहीं। अब युधिष्ठिर जी दुखी होने लगे, निश्चित रूप से हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध बना है, इसके कारण ताऊ जी बिना बताए चुपचाप भाग गए। सबसे पूछने, सच बताओ तुमने किसी ने अपमान तो नहीं किया उनका? भीमसेन तुम कुछ भी बोल देते हो, भोजन परोसते समय तुमने कोई अपशब्द तो नहीं कहा उनसे? उनके आत्मसम्मान को हो सकता है चोट पहुंची हो। थाली परोसने वाला या थाली पटक करके ही रख दे, लो पालो, ये भी तो कितना बड़ा तिरस्कार होता है। तो भीमसेन, निश्चित तुमने कुछ किया होगा। भीमसेन बोले, नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बिना कारण के कैसे भाग गए? तब नारद आदि ऋषि प्रकट होके पधारे और बोले, चिंता न कीजिए महाराज, आप लोगों में किसी से भी कोई अपराध नहीं बना है। वो विदुर जैसे संत के सानिध्य में गए हैं, अब उनका जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, उनका अंतिम चरण सुधर जाएगा, मृत्यु मंगलमयी हो जाएगी। इसलिए अब उनको खोजने का प्रयास न करो, तब पांडवों को शांति मिली। भगवान कोई ना कोई बहाना लेके द्वारका से दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवों से मिलने आते रहते थे, क्योंकि भगवान का अर्जुन से विशेष स्नेह था। एक दिन बोले, अर्जुन हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई बहाना लेके आते रहते, तुम हमारे घर कभी नहीं आते भाई। तो अर्जुन ने तुरंत बड़े भैया से आज्ञा ली और भगवान के साथ द्वारका चले गए। पर गए द्वारका तो ऐसे गए कि 7 महीने तक घर वापस नहीं आए। अब पांडवों को परेशानी हुई। युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले, भीम गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तबानुजा।
नायाति कश्यपाहे तो नाहं वेदेदमन्यसा। अधुना सप्तमासा गता। आज हमारे भाई को द्वारका गए 7 महीने बीत गए, न आयाति, अभी तक नहीं आया। मुझे अर्जुन को लेके बहुत चिंता हो रही है, और चिंता का कारण यह है कि मुझे आजकल अपशकुन बहुत हो रहे हैं। क्या हुआ भैया? बोले देखो आकाश में पुच्छल तारा दिखाई पड़ रहा है। आज मैं मंदिर में दर्शन करने गया तो ठाकुर जी का श्री विग्रह एकदम श्रीहीन उदास दिखाई पड़ा। भगवान के दर्शन में आनंद नहीं आया। रास्ते में मैंने देखा गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। ये सब अमंगलकारी संकेत हैं जो बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत देते हैं। चिंता व्यक्त कर ही रहे थे कि इतने में अर्जुन आ गए, और अर्जुन की हालत देख करके और ज्यादा चिंता में पड़ गए। कदम लड़खड़ा रहे हैं, मुख तेजहीन है, गांडीव गिर गिर जा रहा है। तुरंत अर्जुन को हृदय से लगाया, अर्जुन क्या हुआ? ये तुम्हारी हालत क्या हो गई? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुमसे ऐसा क्या पाप बन गया जो तुम्हारी कांति विलुप्त हो गई? कहीं तुमने गोहत्या तो नहीं कर दी? कहीं तुमने ब्राह्मण वध तो नहीं किया? कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हुई? कहीं तुम शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए? कहीं तुमने अगम्या से गमन तो नहीं किया? कहीं तुमने ब्राह्मण और बालक की उपस्थिति में उनको खिलाए बिना उनके सामने भोजन तो नहीं किया? ये सब पातकों में आते हैं। अर्जुन से हिलाते कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्या हो गया? 7 महीने तुम द्वारका रह के आए हो अपनी ससुराल में, कहीं तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया वहां पर? द्वारका में सब द्वारकानाथ अपने प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांबा आदि के साथ में कुशल से तो है ना? जब द्वारका की कुशलता का प्रश्न पूछा तो अर्जुन चरणों में गिर पड़े और यदुवंश संहार का पूरा प्रसंग सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देव विस्मापनम। भैया हम अनाथ हो गए, हमारे जीवन धन प्राण धन सर्वस्व द्वारकाधीश अपनी लीला संवरण करके स्वधाम चले गए। 56 करोड़ यादवों में इतना भयंकर ग्रह युद्ध हुआ है कि आज केवल चतुःपंचावशेषता, सिर्फ 4-5 बचे हैं, बाकी सब समाप्त हो गए। जहां कुंती बुआ के कान में गोविंद के स्वधाम जाने का समाचार पड़ा, तुरंत भगवान के ध्यान में पद्मासन में बैठ गई और भगवान के वियोग में एक पल में कुंती बुआ ने शरीर त्याग दिया। या तो ऐसे प्रेमी राम अवतार में दशरथ जी हुए जिन्होंने राम के वियोग में देह त्याग किया, और कृष्णावतार में कुंती सुनते ही शरीर त्याग दिया। पांडवों ने भी तत्काल निर्णय लिया कि गोविंद के बिना इस धरती पर हम भी नहीं रह पाएंगे, और अपने नन्हे पौत्र परीक्षित को सत्ता पर बैठा करके अभिषेक कर दिया, और 5 भाई द्रौपदी को साथ में लेके हिमालय यात्रा पर निकल गए, और एक एक करके शरीर त्यागते हुए, वीर संन्यास ग्रहण करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए, स्वर्ग सिधार गए। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता का भार स्वीकार किया। एक दिन विचार किया हमारे राज्य में क्या चल रहा है, एक बार चल के देखा जाए। तो वेश बदल करके परीक्षित निकले। गुप्तचरों पर ही भरोसा पूरा नहीं करना चाहिए राजा को भी कभी गुप्तचर बन करके घूमना चाहिए, ताकि प्रजा की वास्तविकता समझ में आवे। वेश बदल के निकले तो जगह जगह पर अपने पिता पितामहों के पराक्रम की गाथा सुनी। कोई उनके पिता वीर अभिमन्यु की गाथा गा रहा है, तो कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है। परंतु एक स्थान पर जाके चौंक गए। एक दुष्ट, बहुत
बुरी तरह गाय और बछड़े को मारता पीटता जा रहा है, गौ माता के ऊपर चरण का प्रहार कर रहा है। मार मार के बछड़े के तो 3 पैर ही पूरी तरह तोड़ डाले, एक पैर पर खड़ा बछड़ा कांप रहा है। और उस अवस्था में गौ माता अपने बछड़े से कह रही है, परीक्षित सुन रहे, गाय क्या बोल रही है? बोले ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता। गौ माता कहती है, वत्स, ब्रह्मादिक देवता जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष के लिए तपस्या करते हैं कि हे मां एक बार हमारी तरफ निहार लो, ऐसी ऐश्वर्यशालिनी महालक्ष्मी जिन प्रभु के चरण कमलों को निरंतर दासी बनकर के पलोटती रहती है, चरण सेवा में लगी रहती है, ऐसे हमारे प्रभु के वो पादारविंद, वे चरणारविंद हम सबको छोड़ के हमको अनाथ करके चले गए। परीक्षित सुनते ही समझ गए ये साधारण गाय बछड़े नहीं हो सकते भाई, पर जो भी हो, इन पर अत्याचार करने वाला ये दुष्ट कौन है जो मेरे राज्य में मेरी गौ माता पर प्रहार कर रहा है? क्रोध में भर गए, तलवार निकाली और दुष्ट को दंड देने के लिए बढ़े। है दुरात्मन खड़ा रहे, जिन गायों की रक्षा के लिए माधव स्वयं स्वपद रमण किए, नंगे पैर गायों के पीछे गोपाल बन के विचरण किए, उनके स्वधाम जाने की देर नहीं हुई और उनकी प्यारी गौ माता पर अत्याचार करने वाला पापी तू कौन है? मारोदी रम्म भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। हे गौ माता आप रोना मत, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जिंदा है। और जो मारने को तलवार उठाई कि दीनवत् शरणं गतः, वह तुरंत चरणों में गिर के रोने लगा, त्राहि माम महाराज आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। अब क्षत्रिय का धर्म है जो शरण में आ जाए उसे वो मारते नहीं, इसलिए महाराज परीक्षित ने उसे छोड़ दिया। किंतु गौ माता को प्रणाम करके बोले, माते आप कौन हैं? आपकी बातों से तो मैं समझ गया आप साधारण गाय नहीं है, पर तो कौन है ये नहीं समझ पा रहा। पर गौ माता कुछ नहीं बोली। तो बछड़े से पूछा, भगवान आप ही बताओ, आपके तो 3 पैर टूट गए, किसने तोड़े? तब बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष कैसे दें? धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब कर्मों का दंड भोगते हैं। और वे ही शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप ही बताएं महाराज, मैं अपने इस कष्ट का कारण कैसे बताऊं? महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा ने आपका परिचय दे दिया। आपके मुख से एक शब्द भी किसी की निंदा का नहीं निकला। इससे सिद्ध हो गया आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि यत् अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। जो अधर्म करता है उसको तो पाप का दंड मिलता है, पर उसके पाप की चर्चा जो प्यार से करता है, भाव से करता है, वो भी पाप का हिस्सेदार बन जाता है। इसलिए भूल के भी कभी किसी के पाप की चर्चा अपनी वाणी से नहीं करना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। जो करता है सुनता है, उन दोनों में उस पापी का पाप बट जाता है। इसलिए जब भी कोई पाप आपके शरीर से हो जाए तो उसको सुना करके सब में बांट दो और अपने पुण्यों को छुपा के रखो। शुभ काम शुभ कर्म छुपाना चाहिए, अशुभ कर्म बता देना चाहिए, ताकि बट जाते हैं। और हम लोग उल्टा करते हैं,
पापों को छुपा के रखते हैं और पुण्यों का ढिंडोरा पीटते हैं। हमने इतने लाख उस मंदिर में लगाए, हमने इतने की यात्रा करवाई, हमने ये करवाया, कह सुन करके कोई एक माने कुछ रुपए भी कहीं मंदिर में लगाएंगे तो पत्थर लगवा देंगे, इतना हमने दिया था। तो यश तो मिलेगा कि आपने इतना दान पुण्य किया, तो जगत में ताली बज जाती है, प्रशंसा हो जाती है और आपका पुण्य यहीं पर बट जाता है। और पाप आप छुपा करके उसको इकट्ठा करते हो, और दूसरे के पुण्य की चर्चा में आपको कोई रुचि नहीं। कोई कहे अरे उन्होंने बड़ा जोरदार कार्यक्रम कराया और बड़ा जोरदार व्यवस्था की थी और बड़ा ऐसा किया था, भाई ऐसा कार्यक्रम हमने नहीं देखा, तो आप तुरंत उसको बात को काटने की कोशिश करें। छोड़ो भैया, दुनिया में एक से करने आयोजक पड़े, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो कोई अच्छा काम करे उसमें हमारी कोई ज्यादा रुचि नहीं होती उसकी बात की प्रशंसा सुनने में, कि वो इतना बड़ा दानी है, कि उसने इतना मंदिर बनवाया, कि उसने कुआ बावड़ी खुदवाई, आदि आदि सुन करके हम बात को टाल देते हैं। और कोई अशुभ अमंगल चर्चा हो, अरे सुना है उनका नाम, कितना नाम है उनका, पता चोरी करते में पकड़े गए, चोरी कर रहे इतने का घोटाला कर दिया था उन्होंने। अच्छा, फिर देखो आपके कान कैसे खड़े होंगे और कितना आनंद आएगा आपको सुनने में। अरे हम पहले ही कहते थे 2 नंबर का काम होगा उसके पास, ईमानदारी से कोई इतना फल फूल नहीं सकता। और सुनाओ, और फिर क्या हुआ, पकड़ा गया, कितने दिन की सजा हुई, जैसे आपको न जाने कौन सा बड़ा खजाना मिल गया। तो दूसरों की पाप चर्चा में हम लोगों को बड़ा आनंद आता है सुनने में, पर पुण्य चर्चा में रुचि नहीं होती। परिणाम क्या आता है, दूसरों की निंदा पाप सुन सुन के सारा अपने ऊपर हम इकट्ठा करते रहते हैं। इसलिए कभी किसी की अमंगल चर्चा नहीं करनी चाहिए, न सुननी चाहिए, जितना हो सके उसको नकारो। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पय परे हरे बार विकार। हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों हैं। दोष दृष्टि से देखोगे फिर दोष ही दोष नजर आने लगेंगे, गुण की दृष्टि से देखोगे तो विशेषताएं नजर आने लगेंगी। सब में हैं, किसी के दोष छुपे हुए हैं, किसी के उजागर हैं, पर दोष सबके भीतर होते हैं। इसलिए बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना हमसे बुरा न कोई। आप अपने भीतर झांक के देखेंगे तब आपको अपनी बुराई दिखाई पड़ेंगी, और फिर तौलिए कि उससे तो हम कितने गए गुजरे। क्या ये हमसे पाप नहीं होता? बस अंतर है कि हमने अपने पाप को अभी तक छुपा के रखा है, किसी को पता नहीं चला है, उसका उजागर हो गया तो हम लोग खुद ही उसकी बातें बनाने लगे लंबी चौड़ी, जैसे हम बड़े पवित्र आत्मा है, जैसे हमसे कोई पाप हुआ ही ना हो। इसलिए पाप चर्चा से बचना चाहिए। सुनना है तो अपनी निंदा सुनने का अभ्यास बनाइए। कबीरदास जी तो कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी सावन बिना निर्मल देत बनाए। व्यक्ति को अपने दोष कभी नजर नहीं आते। आंखें जो है ना दूसरों को ताकती हैं, अपना चेहरा अपनी आंखों से हम कहां देख पाते हैं कि गाल में क्या है, कि भाल में क्या है, नाक पे क्या, कुछ नजर नहीं आता। अपना चेहरा अपनी आंखों से नहीं दिखता, ऐसे ही अपने दोष अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते। दूसरे की आंख हमारा दोष देख सकती हैं, हम उसका दोष देख सकते हैं। तो जो तुम्हारा निंदा करने वाला हो, तुम्हारी बुराई करने वाला हो, तुम्हारी चुगली करने वाला हो, तुम्हारे दोष ढूंढने वाला हो, उसको उससे हमेशा मित्रता बना के रखो। जितना हो सके उसका संग करो, क्योंकि तुम्हारे दोष ना तुम्हें दिखेंगे ना तुम्हारे लोगों को दिखेंगे। जो दोष दृष्टि रखने वाला है वो ज्यादा ध्यान से देखेगा, और जब वो दोष गिनाए तो तुम सावधान हो जाओ कि हमारे अंदर ये दोष है। ये जो जितनी भी बुराइयां हैं ना, ये गुप्त रोग हैं,
गुप्त रोग दिखाई नहीं पड़ते, पता भी नहीं चलता। जब विस्फोटक होते हैं तब पता चलता है कि हमारे अंदर इतना भयंकर रोग निकल पड़ा। उसी प्रकार एक विद्वान कहते हैं, जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव। हे प्रभु, मेरे शत्रु सदा चिरंजीवी रहें, सदा जीते रहें। क्यों? बोले शाम प्रसादात स्वभिचक्षणो हम। उन लोगों की कृपा से ही मुझे अपने दोष छिद्र दिखाई पड़ते हैं। यदा यदा में विकृतिम लभन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। मुझे मेरी बुराइयां समझ में नहीं आती, मेरे अंदर क्या दोष है समझ में नहीं आता, पर जब भी मेरे दोष उनकी दृष्टि में आते हैं वो तुरंत निंदा करना चालू कर देते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तब मुझे समझ में आता है कि मेरे अंदर ये दोष आ गया। तो जब शत्रु नहीं होंगे, निंदक नहीं होंगे, तो मुझे दोष दिखाएगा कौन? और दोष नहीं देखूंगा तो मुझ में सुधार आएगा कैसे? इसलिए मेरे शत्रु, मेरे निंदक सदा चिरंजीवी रहें। आत्मनिरीक्षण करो। दोष कोई दिखावे तो उसको स्वीकार करने का प्रयास करो, सुधारने का प्रयास करो। तो महाराज परीक्षित बोले कि आपके मुख से एक बार भी किसी की निंदा नहीं हुई, इसलिए मैं पहचान गया आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया, शौच। शौच माने पवित्रता। आज ये चारों पैर एक एक करके खंडित होते चले जा रहे हैं। तप गया, दया गई, पवित्रता चली गई, अब केवल सत्य में श्रद्धा शेष बची है। इसलिए बछड़ा एक पैर पर खड़ा है। और मैंने गौ माता को भी पहचान लिया, ये साक्षात धरती माता है, जो भगवान के स्वधाम जाने से उनके वियोग में दुखी है। पर ये दुष्ट कौन है जो तुम्हें सता रहा है, ये हमको समझ में नहीं आया। धर्म और धरती के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? पूछने लगे, क्यों भाई तुम कौन हो, अपना परिचय दो, ये गाय बछड़ों को क्यों परेशान कर रहे हो? तब हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलियुग हूं। महाराज परीक्षित बोले, अरे दुष्ट कलियुग, हमारे राज्य में तू घुस कैसे आया? निकल बाहर, घुसपैठिए कहीं के, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के हमारे देश में घुस करके अशांति पैदा कर रहा है, अभी निकल बाहर। कलियुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज निकल के बाहर जाऊं कहां? इस समय अखिल भूमंडल पर आपका एक छत्र साम्राज्य है, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं मानता हूं महाराज मेरे अंदर बुराइयां तो बहुत सारी हैं, फिर भी एक गुण ऐसा है जो किसी पर नहीं है। क्या गुण है तुम्हारे अंदर? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। महाराज अन्य युगों में जो तपस्या करके, यज्ञ करके, दान दे के जो फल पाते थे, वो मैं केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से जीवों को उपलब्ध करा देता हूं। ये मेरी विशेषता है। परीक्षित प्रसन्न हो गए, गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा लगा भाई। तपस्या करना बहुत कठिन, दान देना बहुत कठिन, यज्ञ करना बहुत कठिन, हरि नाम लेने में तो कोई कठिनाई नहीं। सुलभो भगवन नाम जिह्वाच वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। कलयुग में नाम की कितनी महिमा है, और जिह्वा भी भगवान ने दिया कि इससे हम जप सकते हैं, बोल सकते हैं। और नाम भी इतना सरल है, कोई भी बोल सकता है। जो नाम आपको पसंद हो, जरूरी नहीं राम राम ही जपो, कृष्ण नाम जपो, गोविंद नाम जपो, जो नाम आपको प्रिय है, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जो नाम पसंद आवे उसका कीर्तन करो। तो भगवान का नाम सुलभ है, जिह्वा में वाणी भी सुलभ है, और फिर भी आप यदि नरक में जा रहे हैं तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। कलयुग में भगवान ने आरक्षण भी दे रखा है,
ये आरक्षण अभी नहीं चला, बहुत पुराना चला है। ठाकुर जी ने भी दे रखा है कलयुग को। क्या आरक्षण दिया? बोले मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से कोई पाप कर ले तो उसका कोई दंड नहीं, पर मन से कोई पुण्य शुभ कर्म चिंतन करो तो उसका पूरा फल आपको मिलेगा। आप तन से दान पुण्य नहीं कर पा रहे तो मन से कर लो। आंख बंद करके नहा धो के बैठ जाओ और अपने इष्ट देव के पास चले जाओ, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे रामेश्वरम, जो तुम्हारे आराध्य हो उनके पास जाओ मन से। मनीराम जी को सेकंड भी नहीं लगता पहुंचने में। और फिर मन से ही पूजा करो। बढ़िया गंगा जल से स्नान कराओ, बढ़िया दूध दही घी शहद से स्नान कराओ, फिर बढ़िया इत्र फुलेल से मालिश करो और उसके बाद बढ़िया वस्त्र रेशमी नित्य नए नए पहनाओ और फिर बढ़िया हीरे जवाहरातों के दिव्य हारों से श्रृंगार करो और 56 भोग प्रतिदिन बना के पवाओ। हद लगे न फिटकरी रंग चौखाई आवे। न जाना न आना न लेना न देना न खर्चा न पानी, और बैठे बैठे केवल चिंतन करने मात्र से पूरा पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कलयुग में मानसी सेवा का बड़ा भारी महत्व है। हमारे ब्रज के बहुत ही रसिक संत हैं, आज भी मानसी सेवा करते हैं। प्रतिदिन उनका नियम है मानसी सेवा। तो भैया तन से ना बने तो मन से तो कर लो। मानस चिंतन करने से मन पवित्र होता है। धीरे धीरे शुद्ध पवित्र मन में प्रभु का स्वरूप प्रकट होता है। पर मन में जन्म जन्मांतरों से विषयों का चिंतन करते करते जो विषयासक्त मन है, आंख बंद करोगे बार बार दुनियादारी का विषय चिंतन करने लगेगा। पर फिर भी भगवान का नाम जपते हुए ध्यान करोगे, राम राम जपते रहो, भगवान की मानसी सेवा करते रहो, तो धीरे धीरे मन में जितना कूड़ा करकट भरा है सब बाहर निकलने लगेगा, सफाई होने लगेगी। बहुत से लोग कहते हैं महाराज पूजा तो करते हैं पर मन बिल्कुल नहीं लगता। क्या फायदा है ऐसी पूजा करने से? माला जपते हैं तब भी मन नहीं लगता, तो क्या फायदा? फायदा फिर भी होगा। तो बिना मन के जबरदस्ती करने से क्या फायदा होता है? ध्यान से सुनो। आप अपने घर को साफ करके और ताला मार करके 5 साल के लिए विदेश चले गए और 5 साल के बाद अब आके घर खोलोगे तो धूल जाले पूरे घर में लगे होंगे, चाहे जितनी सफाई करके जाना, फिर भी धूल घुस जाती है, फिर भी जाले लग जाते हैं। अब आपने घर को जब गंदा देखा तब झाड़ू उठा करके झाड़ना चालू किया, तो जब झाड़ू लगाओगे तो धूल उड़ेगी, नाक में जाएगी, आंख में जाएगी, छींक आएगी, परेशानी होगी। परेशानी तो जरूर होगी, पर मकान साफ हो रहा है कि नहीं? धूल निकल रही है बाहर के नहीं? तो भले ही नाक बंद करके अब मुंह ढांक करके कैसे भी झाड़ू लगाओ, मकान साफ होना चाहिए, क्योंकि मकान तुम्हारा है, तुमको साफ करना है। किंतु इतना याद रखिए, आज जितनी झाड़ू लगाने पर धूल उड़ी, कल उतनी नहीं उड़ेगी। और प्रतिदिन नियम से ऐसी झाड़ू पोंछा लगाते रहे तो एक दिन आएगा कि मकान पूर्व की तरह ज्यों का त्यों चमकने लग जाएगा, क्योंकि अब धूल मिट्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तो मकान में झाड़ू लगाते समय यदि धूल उड़ रही है तो इसे आप सफलता मानोगे कि विफलता? सफलता है, मिट्टी साफ हो रही है। आप साबुन से जब अपने शरीर को साफ करते हो, कभी कभी साबुन आंख में चला जाता है, आंख में जलन मच जाती है, परेशानी हो जाती है। और परेशानी तो हो रही है, पर आपका शरीर भी तो स्वच्छ हो रहा है, साफ हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से मन में जो रजोगुण तमोगुण की परत चढ़ गई है, इतना रजोगुण तमोगुण हमारे मन में भर गया है विषय चिंतन से, कि इसको निकालने में थोड़ा समय लगेगा। और भजन करना, ध्यान करना, नाम जपना, ये सब झाड़ू का काम करता है। जब भी आप कोई शुभ सत्कर्म करोगे, उसी समय मन में तमाम उच्चाटन आएगा और पाप आपके सिर पर सवार होकर के बाधा पैदा करेंगे, आपको भजन करने नहीं देंगे। कभी माला हंसे घिसक जाएगी, कभी कोई ना कोई
विघ्न आ जाएगा, कोई फलाने जी, उसी समय सारी समस्याएं आएंगी। क्योंकि पाप अपने आप को साफ करना नहीं चाहते। जीव जब अच्छे कर्म करता है तो उसके पाप उसे गाली देते हैं, दुष्ट तू नहीं हमको पैदा किया, अब तू ही हमें मारने के उपाय कर रहा है। शुभ कर्मों से पाप नष्ट होते हैं, और कोई भी व्यक्ति जब मरने लगता है तो बचने का तो उपाय करता है, तो पाप भी जब मरने लगते हैं आपके शुभ कर्मों से तो वो विघ्न डाल के अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। तो भजन में बहुत सारे विघ्न आएंगे, भजन में बहुत बाधाएं आएंगी पाप के कारण। फिर भी दृढ़ संकल्प के साथ आप भजन करते रहे, साधन करते रहे, तो धीरे धीरे पापों को मरना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, और वो पाप सब साफ हो जाते हैं, जैसे धूल मिट्टी साफ हो जाती है। नित्य झाड़ू लगाने से भवन में चमक आने लगती है सफाई होने पर। गंदा मकान घुसते ही समझ में आता है, और साफ सफाई नित्य प्रति यदि होवे तो घर में घुसते ही पता चल जाता है कि घर कितना साफ सुथरा है। तो आपको जो पंचायती धर्मशाला के रूप में ये शरीर मिला है, छित जल पावक गगन समीरा, इस मकान के भीतर भी बहुत गंदगी है, उसको आप मानव रूपी इस कमरे में जो 6 बुराइयां घुसी हुई हैं, इनको निष्प्रभाव करते हुए इनको शरीर से निकालना चाहिए, और शरीर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर इसकी विशेष रूप से साफ सफाई करनी चाहिए। इन सब तर्कपूर्ण बातों से यह सिद्ध होता है कि ईश्वरीय शक्ति को समझने का और उसे करने का यदि किसी के पास साधन है तो वह है मानव। क्योंकि मानव के अंदर जो क्षमता है वह इन सब बातों को छोड़िए बहुत ही आगे तक जाकर इनका नाम फैला सकते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को समझें और समझिए कि ये वीडियो क्या कहना चाहती है। श्री राधे राधे भक्तों। मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो। भगवान को निर्मल मन वाला पाता है, निर्मल तन वाला नहीं। यदि भगवान ने मन की जगह तन को निर्मल बना पसंद किया होता तो इतने शैम्पू साबुन बाजार में उपलब्ध है कि कोई भी अपना अपना शरीर चमका के आ जाता। इतने ब्यूटी पार्लर खुले हो गए हैं कि काले को गोरा बना देते हैं। विवाह के 7 दिन बाद ही पता चलता है कि असली दुल्हन का स्वरूप ये है, नहीं तो सब विवाह में एक से ही लगते हैं। तो तन चमकाने के प्रसाधन तो बहुत हैं, पर मन की सफाई का साबुन आज तक कोई मार्केट में नहीं बना है जो तुम्हारे मन को साफ करे।